आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 12वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 12वां श्लोक कहता है, नाद बिंदु मयो वापी न चंद्रार्ध निरोधिकः न चक्रक्रम शम भिन्नो न च शक्ति स्वरूपकः। अर्थात वह, यह भैरव वाच है, यानी भैरव कह रहे हैं भैरवी से कि वह जो परम तत्व है वह न नाद है न नाद का बिंदु ही, और न ही वह अर्धचंद्र निरोधिका नाम से जो कला है वह है वह, और न ही वह कुंडलिनी चक्र है, और न ही वह शक्ति स्वरूप है। तो यहाँ पर वह जो भैरवी जी ने पूछा है कि क्या वह यह है, क्या वह यह है, इस कारण से भैरव जी ने उसका यहाँ पर निरोध किया है। पहले वो कह रहे थे कि न वह जो है नवात्म है, न शब्द राशि है, न ही वह त्रिशर देव है, न ही शक्तित्रय है। और यहाँ पर वो सीधा कह रहे हैं कि न वह नाद है। नाद का अर्थ होता है सूक्ष्म ध्वनि, और न ही वह बिंदु है, अर्थात जहाँ से वह ध्वनि उत्पन्न होती है वह भी नहीं है, और न वह चंद्रार्ध निरोधिका, जो चंद्रमा है वो कला के रूप में मानी जाती है, चंद्रमा के सारे स्वरूप। तो कह रहे हैं कि वह चंद्र की निरोधिका कला नहीं है कि अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, निरोध हो रहा है। तो उस तरह की यह कला रूप स्वरूप भी नहीं है। बहुत सब चंद्रायन व्रत करते हैं, धीरे धीरे घटाते रहते हैं, तो वह सब स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, परंतु जहाँ तक परम तत्व की बात है तो वह परम तत्व नहीं है। और जो तमाम तरह की जो कलाएं हैं तो उन कलाओं से ऊपर है वह, यानी जो हमारे इंद्रियां हैं उन सबको कलाओं में गिना जाता है। उन इंद्रियों के सारे स्वरूप और सारी शक्तियां समेत कलाओं में गिनती होती है। मन भी एक कला है। आँखें, कान, नाक, जिह्वा, यानी ज्ञान इंद्रियां जो हैं, त्वचा का स्पर्श, तो इनसे जो हमें अनुभूति होती है, इससे जो हम कुछ भी महसूस करते हैं और इसके माध्यम से कुछ भी जो व्यक्त करते हैं, सब कलाओं के तहत है। कह रहे हैं कि ये सब कोई कला नहीं है। न वह कुंडलिनी चक्र है। कुछ लोग कुंडलिनी चक्र साधना के अर्थ में तो है प्रयुक्त, परंतु जहाँ तक परम तत्व की बात है, कुंडलिनी चक्र की वहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, कोई पहुँच नहीं है। कुंडलिनी चक्र अपने भावों पर नियंत्रण करने के लिए होती है,
और कुंडलिनी चक्र से परे की सत्ता है वह। कुंडलिनी चक्र आपका जागृत हो गया तो उतने मात्र से ही आप परम तत्व को नहीं प्राप्त हो जाएंगे। कुंडलिनी चक्र को जागृत कर लेना, फिर वहाँ से उतर जाना, चढ़ना और उतर जाना, आरोह और अवरोह, ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु कुंडलिनी चक्र को भी लांघ जाना पड़ता है उस परम तत्व के लिए, क्योंकि कुंडलिनी चक्र क्या है, वह भी तो शक्ति का ही स्वरूप है। तो वो शक्ति तक ही खेल है उसका भी, सूक्ष्म शक्तियां हैं, बात इतनी है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुंडलिनी चक्र भी वह परम तत्व नहीं है, न ही शक्ति स्वरूप है। यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि शक्ति स्वरूप, कुछ लोग सोचते हैं कि परम तत्व जो है वो शक्ति स्वरूप है, तो वो शक्ति स्वरूप नहीं है, शक्ति का स्वरूप नहीं है वह। यानी शक्ति का जब स्वरूप होगा तो शक्ति का अधीन ही हो जाएगा वह, तो वो शक्ति का स्वरूप नहीं है, अन्यथा वो शक्ति का अधीन हो जाएगा, वो शक्ति ही हो जाएगी। तो यहाँ पर भैरव यह बतलाना चाह रहे हैं कि वह तो क्या है, तो बतलाएंगे आगे कि वह क्या है, लेकिन क्या नहीं है वह यहाँ पर वे बता रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी नैति नैति यह नहीं है या नहीं है के माध्यम से भी तत्वबोध किया जाता है। उपनिषदों में इसका उसी अर्थ में जिक्र होता है। हर चीज़ को नकारते जाइए, नकारते जाइए, अंत में नकारने वाले को भी नकार दीजिए, और तब जो बच जाता है बोध स्वरूप, वही वह होता है। ओम।